हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सीटेट की तैयारी के बारे में। जब हम पहली बार कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये सवाल होता है कि क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, अथवा क्या इसे करने के लिए प्रॉपर कोचिंग की आवश्यकता है, या फिर हम कितनी पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी डाउट को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग अथवा प्रॉपर गाइडेंस के हम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसको सेल्फ स्टडी और कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को फॉलो करके ही इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। बस हमें इसके पैटर्न, सिलेबस और कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो सीटेट की तैयारी हम घर बैठे भी कर सकते हैं अगर हमारी 3 चीज़ें क्लियर हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे है पैटर्न। सबसे पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि उसमें कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कितना आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए और कितना टाइम मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टाइम, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस आते रहें, अगर हमारी स्पीड अच्छी नहीं है, अगर हम उतने टाइम में क्वेश्चंस को कर नहीं पाते हैं तो हमारे लिए आते हुए क्वेश्चन भी कोई मायने नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न, इसमें 150 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और ये पेपर जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए, जो आप अगर 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 जो होता है वो 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को अगर आप पढ़ाना चाहती हैं तो। और बाकी इसका जो पासिंग मार्क है वो 90 नंबर है। अगर आप 90 नंबर पाते हैं तो आप पास मान लिए जाएंगे, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। अब हम जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि सिलेबस के बारे में आपने देखा होगा, आपने लैंग्वेज भी चूज ही कर लिया होगा, हिंदी, संस्कृत अथवा हिंदी तो सबकी कॉमन ही होगी, बाकी संस्कृत अथवा इंग्लिश में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा होगा आप उसे चूज कर चुके होंगे। बाकी हम सिलेबस के बारे में जानते हैं कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सीडीपी, क्योंकि इसको हम कभी पढ़े नहीं होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो सबसे ज़्यादा फोकस मैंने सीडीपी पर ही किया था, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में इसका कुछ ना कुछ वेटेज होता है। बाकी आप मैथ्स होता है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश अथवा संस्कृत में से एक आपका होगा, और ईवीएस होगा, मतलब इन्वायरमेंट स्टडीज़। इन्वायरमेंट स्टडीज़ जो होती हैं इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरली हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ज़्यादा इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सीटेट में इसका अच्छा खासा रोल है, इसलिए आप इन्वायरमेंट को ज़रूर पढ़िए। आगे हम 3rd पॉइंट देखते हैं, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट जो है, किसी भी पेपर के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है कि हम कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, हमारे रिसोर्सेस क्या क्या होंगे। पहले नंबर पे है रिसोर्सेस, और दूसरे हैं कितनी बुक्स हमें फॉलो करनी है, और कितना बुक्स फॉलो करके हम एक नोट्स बनाएंगे, अथवा हम किसी यूट्यूब वीडियो देख करके हम नोट्स बना सकते हैं। जितना भी पढ़ा हो उतना क्लियर हो कि हम कहाँ से पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ के हमें कितना लिखना है। हमें रटना नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को रटा नहीं जा सकता है, इसमें आपकी समझ और अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप कितना अधिक से अधिक समझ पाते हैं ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। क्या बच्चों का ये भी सवाल होता है कि क्या हम 2 से 3 घंटे की पढ़ाई में ही सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आपकी एबिलिटी है, क्षमता है आप में, तो आप 2 से 3 घंटे में ही इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ यूट्यूब वीडियो देखिए, या फिर मैंने जब क्वालिफाई किया था तो मैंने हिमांशी मैम की वीडियो देखी थी। उन्होंने फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे लिया था, मैंने बस वही देखा था। उसके अलावा मैंने बुक्स भी खरीदी थी, और मैंने कुछ 2-4 मॉक टेस्ट भी दिए थे। अब सेकेंड थिंग, हमें कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी ये नहीं पता होता है कि हम ज़्यादा पढ़ाई कहाँ करें। कुछ बच्चे होते हैं जो कि ग्रामर पे, जो ग्रामर होती है, नाउन प्रोनाउन, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं इंग्लिश में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अनसीन पैसेज जो होते हैं उनको तो अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही करना है, क्योंकि अनसीन पैसेज तो आपको बुक से मिलेंगे नहीं,
बाकी जो इसमें ग्रामर आता है वो बहुत हाई लेवल का ग्रामर नहीं होता है, वो लो लेवल का ग्रामर होता है। इसके अलावा आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए और अपने अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाइए। अभी इसमें देखा जाए तो हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी का जो पेपर 1 और पेपर 2 है, पेपर 1 एंड पेपर 2 ये दोनों सेम ही है, लेकिन जो इन्वायरमेंट और ये संस्कृत के अलावा अगर आपका साइंस है अथवा आपका आर्ट सब्जेक्ट रहा है 12th में, तो आपको अलग तरीके से पढ़ने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पेपर 1 जो है वो 1 से 5 तक के बच्चों का है। अगर आप इसमें टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी में, और अगर आप जूनियर के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 150 नंबर होते हैं, टाइमिंग जो 2.5 घंटे का होता है, और क्वालिफाइड मार्क्स जो हैं वो 90 मार्क्स हैं। अगर आप 90 नंबर पाते हैं मतलब 60%, ओनली 60% अगर आपके नंबर हैं तो आप क्वालिफाई हैं, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी पढ़ने के लिए अगर सबसे अच्छा तरीका देखा जाए तो हमें शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही ऐसे फीचर होते हैं जिन्हें आप बाद में रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट नोट्स को, और इसमें लिमिटेड रिसोर्सेस रखिए ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको। कितना आपने पढ़ा है रिवाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है और आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर लेते हो और मात्र पेडागॉजी की कुछ बुक्स पढ़ लेते हो, कोई भी एक बुक, जिससे आपका जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो दार्शनिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी थियरी को देख लेते हो, तो आपके पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। आगे हम देखते हैं, हम ज़्यादातर देखते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट पे हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, और ऐसा करने के बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो ऐसे में आप सभी सब्जेक्ट के लिए थोड़ा ही, चाहे 15 मिनट या 20 मिनट ही टाइम निकालिए, लेकिन ईच सब्जेक्ट के लिए टाइम सेट कीजिए। और फिर अगला क्या है कि आप फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, समझने की क्षमता बनाइए कि बच्चा सीडीपी में मुख्यतः यही है कि उसमें आपको कुछ बाहर से किसी भी किताब से पढ़ के ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो सीडीपी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और इसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप समझ जाओगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन इसमें राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा। हमें लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।